हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 9th ऑफ दिसंबर 2024। आज मैं आपको इंट्राडे में लाइव कैसे ऑप्शन को ट्रेड किया जाता है इन द बाइंग साइड ऑन निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही हम लोग एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें सेटअप मिल जाए। और यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची एंड द गैन दोनों थ्योरी के हिसाब से कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेड को प्लान किया जाता है इसके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। साथ में आज मॉर्निंग में हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड किए थे, उसका भी एक कंप्लीट केस स्टडी मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी फर्स्ट। तो यहाँ पर दिस इज वेयर वी शेयर द सिमिलर ऑन द टेलीग्राम। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर हमने 10 बजे अपने 24,600 की जो पुट प्राइस है निफ्टी के, उसको हमने लॉन्ग किए थे। तो प्राइस चल रहा था 168 के पास। 168 पे मेरे एंट्री थे एंड देन आई पुट अ स्टॉप लॉस एट 161.5। यानी कि अगर मैं देखूं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 6.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर था मेरे हिसाब से। तो 6.5 पॉइंट ऑफ द स्टॉप लॉस और टारगेट क्या थे 181। यानी कि कितने प्राइस पॉइंट का टारगेट है 11, 12, 13 पॉइंट का यहाँ पर मेरे टारगेट थे। सो इट्स अ 1:2 रेशियो। अब बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ये बात मुझे कह सकते हैं कि सर वी डोंट ट्रेड विदाउट द बिगर रेशियो। तो फर्स्ट, ये जो रेशियो की बात है ऑप्शन ट्रेडिंग में, प्रॉफिटेबल रेशियो हो गए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गए, दिस आर द कंसेप्ट। अब अगर आप एक एडवांस ट्रेडर है, अगर आप मार्केट को अभी चार्ट को समझने लगे हो, तो ये रेशियो मैटर्स, बट कोई इस तरीके के मैटर नहीं करते। अगर मुझे ट्रेड दिख रहा है तो मैं नहीं लूंगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास सेटअप लगे। आप मेरे कर्सर पे फोकस करना, मैं यहाँ पर एक ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग दिखाने की आप कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ से ये जो मेरे कर्सर है, यहाँ से मार्केट में एक बुल रन दिए, जहां तक मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया है। अब बुल रन देने के बाद मार्केट ड्रैग्ड, कहां तक ड्रैग हुआ 0.5, 0.382 तक मार्केट यहाँ पर ड्रैग हुआ। ड्रैग होने के बाद मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, यहाँ से ब्रेकआउट आता है। यानी कि दिस इज अ परफेक्ट अप ट्रेंड। अब परफेक्ट अप ट्रेंड बना, देन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किए। कंसोलिडेट कहां पर किए 162.1 के प्राइस के ऊपर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया। दिस इज अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है। और ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक सपोर्ट है मार्केट में। अब कंसोलिडेट किया, देयर इज अ वॉल्यूम, अ प्राइस इन वॉल्यूम वाज देयर। उसके बाद मार्केट थोड़े से रिट्रेसमेंट लिए, बट द वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग। देन मार्केट एक छोटे छोटे करके ऊपर की तरफ वॉल्यूम लेकर जा रहे थे। ये वॉल्यूम भी डिक्रीज्ड है, बट द फॉलो अप वॉल्यूम सजेस्ट दिस इज अ अकोमुलेशन कैंडल। अब यहाँ पर अकोमोडेशन जो है उसके टारगेट भी हमने 1.618 को रखे हैं। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी सी जो मार्केट के अपसाइड पोटेंशियल थे, यानी कि 213 वाले जो पोटेंशियल थे, वो हमें तब जाकर मिलते अगर मार्केट इतना ज्यादा नहीं लोअर एंड पर डाउन साइड आते। प्लस ये जो डाउन साइड आए हैं, इसके साथ वॉल्यूम का एक परफेक्ट कोरिलेशन बैठ रहा है। अगर आप सुबह वाले सुबह से बाइंग को देखेंगे तो बाइंग्स आर देयर, बट एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो सिमिलर काइंड ऑफ सेलिंग, जो हमें ये बोलते हैं कि मार्केट जो पुट प्राइस है, पुट प्राइस के प्राइस जो है वो बुलिश तो है, बट इट इज स्टिल लैकिंग द मोमेंटम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। और यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट मार्केट 181 को एग्जैक्ट वहां पर टारगेट को हिट किए, देन मार्केट फॉल। और फॉल हुआ, उस तक हमारे जो ट्रेड थे वो खत्म हो चुके थे। सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज मेंशन कि जब भी आप ट्रेड करो, आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारे ट्रेड सेटअप थे, ठीक है। 24,600 के पुट प्राइस, वी एंटर्ड 161.5 मेरे स्टॉप लॉस थे। अब ओ सॉरी, क्लोज माय, हाँ 161.5 वाज माय स्टॉप लॉस एंड 181 एज अ टारगेट। अब मार्केट ने कहाँ तक गए, हाई बनाए 181.95, यानी कि
परफेक्टली ये 1.618 को कंप्लीट किए, डेफिनेटली वी कैन टेक द ट्रेड ऑन द कॉल साइड बाइंग ओवर देयर। अब उसी के पे मैं बात करूंगा। वो ट्रेड मैंने खुद के जो अकाउंट मेरे जो अकाउंट है वहां पर मैंने ऑलरेडी किए हैं। Right now, it's 12:30, so we are taking a little bit pause for the trading. अभी हम लोग उसके केस स्टडी के बारे में भी बात करेंगे। अब रिसेंटली जो जो भी नए ट्रेड बन रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये पूरे पुराने ड्राइंग्स को हम डिलीट कर दे। अब यहाँ पर प्राइस चल रहा है 132, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द बॉटम ओवर हियर। ये बॉटम है मार्केट में, दिस इज अनदर बॉटम इन द मार्केट। ओके, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर मार्केट जो है वो कौन से ट्रेड को इनिशिएट कर रहा है। और एक बात, ये जो जो सेटअप मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको लाइव में, वो सारे के सारे सेटअप अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है विद द प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंस, तो आप हमेशा मेरे जो फिबोनाची एंड द गैन जो कॉम्बिनेशन कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। So let's see, this is the 0.618 bottom and this is where we are trading in this particular scenario। यानी कि यहाँ से जो है वो एक बाइंग बन रहा है। अब इसके टारगेट क्या होंगे? टारगेट विल बी 142 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 146। यहाँ पर देखिए इंस्टेंट टारगेट जो है वो आ गए, 142 के टारगेट आ गए। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द 146। सो दिस इज हाउ our technical analysis give us a complete freedom for trading। तो 142 का टारगेट यहाँ पर आ गए। अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर द 146 टू अचीव। ओके, तो ये नेक्स्ट टारगेट है हमारे, दिस इज द नेक्स्ट टारगेट। ओके, 142 इज अचीव। नाउ क्लोजिंग कहाँ पर हुए हैं? 140 पे हुए हैं। थोड़े से रिट्रेसमेंट आ सकते हैं 140 142.2 142.15। तो हाँ, यहाँ से थोड़े से अब नहीं आएंगे आई थिंक, ऑलरेडी मार्केट फॉर्मिंग अ accumulation कैंडल। तो यहाँ से सीधा 146.9 यानी 146 पे हम लोग सेकंड प्रॉफिट जो है उसको हम लोग वो कर सकते हैं। आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप, बट मैं करूंगा ट्रेड। अभी 12:30 हुए हैं, तो इस वक्त पर मैं यूजुअली ट्रेड नहीं करता। अ, अगर मैं एक छोटे से पॉज देता हूँ, ब्रेक लेता हूँ मॉर्निंग से ट्रेड करने के बाद, तो आई वुड तो यहाँ पर क्या सेटअप बनेगा अभी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक सेटअप बनेगा, या अपसाइड एक कंसोलिडेशन सेटअप बनेगा। वो कंसोलिडेशन सेटअप जाकर 146 को हिट करेगी। तो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क इन दैट इन द पर्टिकुलर वे। ऑलराइट, तो जब तक ये टारगेट आते हैं हम लोग पुट प्राइस को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जब तक ये टारगेट आते हैं हम लोग पुट प्राइस को डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, तो ये जो सॉरी कॉल प्राइस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये 10 10:30 से जो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आए थे वो 24,500। ठीक है, 24,500 कॉल। अब मैं यहाँ पर आपको एक सेटअप के बारे में बात करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू द गैंजिला। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है? 233। मार्क द नंबर 233, ये नंबर है हमारे। बिफोर 233 व्हाट इज द नंबर? 176। ये 0 डिग्री वाले नंबर है। अब अगर मार्केट कभी भी आपको दिखे 0 डिग्री के नंबर हिट नहीं हो रहे हैं, तो आपको हमेशा यहाँ पर एक फोकस करने की जरूरत है। आफ्टर द 176 व्हाट इज द नंबर? 176 के बाद यहाँ पर नंबर है 190। तो 190 को प्लॉट करो, दिस इज नॉट हैपनिंग। तो नेक्स्ट नंबर को प्लॉट करो, 204। अब 204 को मार्केट ने हिट किया, ऑलमोस्ट इट वाज 204 है, एग्जैक्ट 204 को मार्केट ने हिट किया। अब ये गैन लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? 144 का टारगेट है यहाँ पर, तो 204 का यहाँ पर मार्केट ने बॉटम को क्रिएट किए हैं। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, दिस इज द स्विंग बॉटम मार्केट फॉर्म्ड, दिस इज अनदर स्विंग बॉटम मार्केट फॉर्म्ड,
यहाँ पर मार्केट में कौन सा पैटर्न बनाते हैं? द हायर बॉटम्स। यहाँ पर मार्केट में हायर बॉटम्स बनते हैं। तो व्हाट इज द हायर बॉटम? हायर बॉटम एक ऐसे पैटर्न है जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बात की है दो कैंडल पहले, सॉरी दो चार्ट पहले। हायर बॉटम मार्केट में यहाँ पर 0.786 तक मार्केट में एक बॉटम को बनाए। तो 0.786 पर बॉटम जब बना है हायर बॉटम को, तो देयर इज अ कंसिडरेशन इट शुड फॉर्म कि मार्केट में ये जो 0.786 पे पैटर्न बनाया है, दिस 786 शुड बी एक्ट एज अ सपोर्ट। अब अगर आप यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न को देखेंगे, दिस इज द 0.786। ओके, ये 786 है। अब इसके ऊपर क्या है? 0.78 किसके ऊपर? 618। उसके ऊपर है 5। अब अगर मार्केट हमें ये दिखता है 0.786 को मार्केट ने जस्ट टच किए हैं, देन मार्केट ने 0.618 के ऊपर भी क्लोज दिए हैं, देन मार्केट क्लोज अबव द 0.5 आल्सो। इस दौरान अगर मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंशन बनता है, वी कैन टेक द ट्रेड। तो यहाँ पर गैन लेवल के काम क्या है? गैन लेवल विल गिव यू द सपोर्ट। जैसे कि 204 पे यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है, तो अबव 204 व्हाट इज आवर नंबर? मैं यहाँ पर आपको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दिस इज द 233। ये ट्रायंगल यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ठीक है बाय द वे। 233 इज अ 0 डिग्री। 0 को ले रहे हैं, 90 को ले रहे हैं, 180 को ले रहे हैं, देन वी विल टेक द 270। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 270 को लेंगे। तो 204 के ऊपर कौन सा नंबर है? 218। ऑलराइट, सॉरी 204, हाँ 204 के ऊपर 218। वी कैन सी मार्केट एग्जैक्ट हिट द 146 टारगेट। तो यहाँ पर हमारे यूजुअल टारगेट्स जो है वो बुक हो जाते हैं। अब मैं अगर इसको फॉलो अप करना चाहूँ तो आई कैन इजीली फॉलो अप फॉर द 166। बट अगेन मुझे यहाँ पर टारगेट आपको सिखाने थे, मैंने आपको यहाँ पर टारगेट बनाना सिखा दिया, ठीक है, लाइव में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब हम जस्ट इस पे एक केस स्टडी बनाएंगे, देन वी विल फिनिश द वीडियो। अब यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट ने 204 के बाद 218, मार्केट 218 को हिट किए, 204 218। अब इस दौरान मार्केट में क्या बने? मार्केट गिव यू द वी शेप रिकवरी। अब 218 को मार्केट जब ब्रेक कर रहा है, आफ्टर द 218 ब्रेक, दिस इज वेयर यू कैन इजीली स्टे विद द ट्रेड विद द एलियट वेव फार्मूला। तो एलियट वेव फार्मूला से आप कम को कर सकते हो। अब मैं और इस वीडियो को क्यों जल्दी बंद कर रहा हूँ? क्योंकि आई हैव फाउंड सम ट्रेड्स ऑन अदर स्क्रिप्ट, तो उससे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो 1.618 को मार्केट ने अचीव कर लिया, तो लाइव में हमने सिखा दिया आपको। एक लाइव एग्जांपल हमने टेलीग्राम पर दिए थे, एक लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए। अब इस पे वो जो फॉलो अप ट्रेड्स बनेंगे वो मैं कोशिश करूंगा बाद में कभी आपको शेयर करने के लिए, आपके वीडियो में या फिर कभी और यहाँ पर हमने ऑलरेडी शेयर किए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते थे। अब यहाँ पर मैं एलियट वेव की जो फॉर्मूले की बात की है वो मैं यहाँ पर थोड़े से शेयर कर दूं। 204 को मार्केट ने हिट किया, अब 204 के बाद 218 को मार्केट ने हिट किया। अब यहाँ पर जो बॉटम बने ये 222 बने। अब 222 की जो सपोर्ट है वो 218 तक नहीं गए, और 218 के बाद जो नंबर है above 218, द नंबर इज स्टेड एट द 225। तो 225 को मार्केट ने जब ब्रेक किए, दिस इज वाई द एलियट वेव फॉर्मेशन हैपेंड। तो यहाँ से हम लोग काफी अच्छे तरीके से ट्रेड्स जो है वो ले सकते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द ट्रेडिंग। Anytime, if you willing to join the program, you are always welcome. So that's it for today, and bye.